नमस्कार दोस्तों, मैं विनय राय और आज आपके लिए लेकर आए हैं जीवन की सच्चाई पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंस बातें। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एवरी लाइन इंपॉर्टेंस फॉर यू। इस दुनिया में सबसे अधिक होशियार प्राणी मनुष्य ही है। यदि मनुष्य चाहे तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर गॉड ने कुछ ऐसी पावर्स दी है जिनका यूज करके कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे स्वयं पर भी विश्वास नहीं होता। जीत करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। ठोकर खाकर गिरने में अलग मजा है। कुछ लोग ठोकर खाकर संभल जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनिए से नहीं, अनुभव से होगी। कुछ तकलीफें हमारे इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती है। मनुष्य के जीवन में कठिनाई इसलिए आती है ताकि वह अपनी सफलता का पूरा आनंद उठा सके। दोस्तों, अगर जिंदगी में हमें कुछ भी बनना है, कुछ भी हासिल करना है, तो लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। कभी भी हार मत मानो। क्या पता आपकी कोशिश से कामयाबी की ओर ले जाए। कभी कभी क्रिकेट में भी देखने को मिलता है कि जीत का हार और जीत का फैसला लास्ट बॉल पे तय होती है। कोशिश करो पर असफल हो जाओ, पर कोशिश करने में कभी असफल मत होना, क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जिंदगी में कोई कार्य संभव नहीं। अगर मनुष्य चाहे यदि जीवन में लगातार प्रयास किया जाए तो हम वह सभी एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची या कठिन क्यों ना हो, वो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वह आप बन जाते हैं। जिंदगी में कोई भी कार्य असंभव नहीं। अगर मनुष्य चाहे तो किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है। यदि जीवन में लगातार प्रयास किया जाए तो हम वह सभी एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची कठिन क्यों ना हो, वो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल आप बन जाते हैं। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, एक अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है। जब जरा सोचिए, अगर जन्म से ही आपके पास हाथ पैर ना हो तो आपको कैसा लगेगा। यकीनन आप अपनी किस्मत को दोष देने लगेंगे और अपनी जिंदगी से हार मान बैठेंगे। ये मोटिवेशनल स्टोरी एक ऐसे ही लड़के की है जिसके जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे, और फिर भी आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को इंस्पायर करने का काम करते हैं। इनका नाम निक यूजेसिक है। इसका पूरा नाम निकोलस जेम्स यूजिक है। इन्होंने 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में जन्म लिया। इनकी माता का नाम दुस्का यूजेसिक और इनके पिता का नाम बोरिस यूजेसिक है। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए निक दिखने में तो आम इंसान जैसे ही थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जिस वजह से उनके हाथ पैर नहीं थे। डॉक्टर की लाख कोशिश के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई और अब उन्हें पूरी उम्र बिना हाथ पैर से गुजारनी। जैसे जैसे निक बड़ा होने लगा वह चिड़चिड़ा सा रहने लगा, क्योंकि वह लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल नहीं सकता था। इस वजह से उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन निक भगवान में बहुत विश्वास था और उनके माता पिता ने भी निक के साथ पूरा साथ दिया। जब इंसान को कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब बस एक चीज के बारे में सोचता है कि जिंदगी को अलविदा कर देना चाहिए। जब इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब वह बस एक चीज के बारे में सोचता है कि अब जिंदगी को अलविदा कर देना चाहिए। और निक ने भी यही सोचकर 10 वर्ष की आयु में आत्महत्या करने की कोशिश सोची, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचा लिया और उसे प्रोत्साहित किया कि वह भी एक आम जिंदगी जी सकता है अगर संघर्ष करे। निक के माता पिता चाहते थे कि वो आत्मनिर्भर हो जाए ताकि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। निक के पास हाथ पैर तो नहीं थे, लेकिन पैर के स्थान पर छोटी छोटी उंगली निकली हुई थी। वो आपस में जुड़ी हुई थी। डॉक्टर ने उन्हें अलग अलग कर दिया ताकि निक इनका इस्तेमाल करके अपने निजी कार्यों में ले सके इसका उपयोग, जैसे लिखना, कोई चीज पकड़ना आदि। निक की हजारों कोशिशों के बाद उसने कंप्यूटर पर टाइपिंग करना, फुटबॉल खेलना, यहाँ तक कि तैरना भी सीख लिया। आम इंसान हाथ पैर होने के बावजूद तैरना नहीं जानते, लेकिन निक सामान्य व्यक्ति की तरह तैरता था। सिर्फ इतना ही नहीं, निक अब ड्राइविंग करने लगा था, पेंटिंग करने लगा था। वह सारे काम जो हम और आप करते हैं अब निक भी करने लगा था। एक बार निक के माता पिता ने एक कहानी सुनाई जो एक निक की तरह विकलांग व्यक्ति की मोटिवेशनल इंस्पिरेशन स्टोरी थी। कहानी सुनने के बाद निक को एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक विकलांग नहीं है, उसके जैसा और भी बहुत से लोग हैं। निक को ये भी एहसास हुआ कि कुछ लोग तो हाथ पैर होते हुए भी विकलांग बने हुए हैं। बस फिर क्या था, निक ने सोच लिया कि वह लोगों को मोटिवेट इंस्पायर करने का काम करेगा। जो लोग अपनी जिंदगी में रास्ते भटक जाते हैं वह उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे। निक ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज वो लाखों लोगों को अपनी सच्ची प्रेरणादायक कहानी से लोगों को मोटिवेट करते हैं। निक ने जब तय कर लिया था कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करेंगे, उन्होंने एटीट्यूड नामक अपने खुद की एक कंपनी बनाई और लाइफ विदाउट लिम्स नामक का संगठन भी बनाया। अक्सर लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, क्या आपकी प्रॉब्लम निक से भी बड़ी है? एक बार अपने आप को निक की जगह रख कर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।